हेलो माय डियर एरीज, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग एरीज है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एरीज के लिए हमें दिखाएं उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एरीज के लिए उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं पहला कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो पहला कार्ड मुझे दिख रहा है, अगर आप इस महीने के शुरुआत में अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में एक नए स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप किसी नए जॉब में शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे की बातों में आकर या दूसरे को देखकर, ठीक है, तो आपको इस महीने में थोड़ा आपके यूनिवर्स, आपकी एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में थोड़ा जो भी काम करें थोड़ा सोच समझ के करें। अगर आप किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो तो उनके लिए आपको पहले देखना है कि आप वो जॉब क्या आपके लिए सही है, क्या सूटेबल है, ठीक है, तभी आप अपने जॉब को किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो आगे जाकर आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करके आप आगे नहीं बढ़े तो आपके लाइफ में आप कुछ अनवांटेड परेशानियां आप अपने तरफ गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस महीने में जो भी अपने कैरियर लाइफ के लिए डिसीजन लेना है आपको सोच समझ के लेना है। अगर आप अगर आपको किसी पर्सन एक जॉब की ऑफ़र देते हैं और उनके बदले में आपको कुछ पैसे मांगते हैं, ठीक है, तो आपको उन ट्रैप में नहीं पड़ना है, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको अपने मीठे बोली से ना वो अपने ट्रैप में आपको फंसा सकते हैं, ताकि आप उनकी बातों में आ जाओ और उनकी ट्रैप में आ जाओ। अगर आप उनके बातों में आकर किसी शॉर्टकट रास्ते आप अप्लाई किए अपने जॉब के लिए तो आप उनमें बहुत लॉस खा सकते हो। ऐसा चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीटर की एनर्जी मुझे दिख रहा है, कुछ लायर की एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, और हो सकता है कि ये बहुत पहले आपसे बहुत मीठे बात करे, आपकी बहुत हेल्प करने की कोशिश करे, पहले ऐसा कुछ दिखाएं आपको, ठीक है, ताकि आप उनकी तरफ बहुत ही वीक हो जाओ, उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाओ। ठीक है, तो आपको अगर किसी से फ्रेंडशिप भी करना है ना इस महीने में नए तो आपको उनसे बहुत ही इस महीने की शुरुआत में उनसे क्लोज रिलेशनशिप नहीं करना है। ठीक है, उनको जानने की कोशिश करना है, क्या उनकी इंटेंशन सही है, ठीक है, क्या उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसा आपको पहले जानना है। ठीक है, तभी आप एक फ्रेंडशिप उनके साथ जुड़ सकते हो। आप में से कुछ लोग शायद बहुत ही स्मॉल टाइम के डिफरेंस में अगर कोई पर्सन को आप दिल से चाहने लगे हो और उनके साथ एक रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, तो आपको इस महीने के शुरुआत में थोड़ा टाइम लेके आगे बढ़ना है माय डियर। नहीं तो आप हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में कुछ गड़बड़ियाँ क्रिएट कर दे सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सही नहीं है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी को बहुत दिनों से जानते हो
तो आपको अपने रिलेशनशिप इस महीने के शुरू से मिडिल तक आप छोड़ दें तो ही आपके लिए अच्छे हैं। आपको उनके साथ रिलेशनशिप उनके बाद जाकर आप क्रिएट करें तो अच्छे हैं, लेकिन इस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लेके उनको जानना है, उनको पहचानना है, ठीक है। क्या उनके साथ आपकी लाइफस्टाइल मैच करते हैं, क्या आपके लिए वो सच्ची में दिल में कोई इमोशन रखते हैं, ठीक है। आपको ऐसा सोचना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ चीटर की एनर्जी भी दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही सही होगा कि आप उनको थोड़ा जान ले, हो सकता है कि आपके पर्सन सही भी हो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लेके उनके साथ रिलेशनशिप में जुड़ना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में जिनको आप बहुत दिल से भरोसा करते थे, दिल से बहुत चाहते थे, ठीक है, जिनके साथ आप अपने फुल लाइफ बिताने के लिए सोचे थे, एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देना चाहते थे, वही पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चोट देकर वो आपको छोड़ के चले गए। आपके साथ जब भी आपको उनकी ज़रूरत है तब तो आपके साथ बहुत ही अच्छे पेश आते थे, आपको अपने हेल्प के लिए बहुत ही टाइम टू टाइम वो बुलाते थे और आप भी उन्हें बहुत हेल्प करते थे। लेकिन जब भी आपके ऊपर उनकी स्वार्थ फुलफिल हो गए, वो बहुत हद तक आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही दुखी हो इस टाइम में, ठीक है। आप बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को खोकर बहुत ही बुरी तरीके से चोट खाए हो, ठीक है। जिनको आप दिल से इतना भरोसा किए थे, वही पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए हैं, ठीक है। या आपको बहुत ही ऐसा हेल्पलेस पर्सन आपको बना दिए हैं कि आप आगे की तरफ आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आप किसी काम में कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप अपने कैरियर लाइफ में शायद बीते दिनों में या बीते महीनों आप में से कुछ लोगों के लिए आपके साथ कुछ कंस्पिरेसी हुआ है आपकी कैरियर लाइफ में, आपकी जॉब लाइफ में। इसके कारण हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद अपने जॉब भी खो दिए हों बीते दिनों में या बीते महीनों में, आप अभी जॉबलेस हो, ठीक है। तो आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है आप में से कुछ लोगों के लिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों का भी बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ था, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी एक्स पर्सन इस महीने की शुरुआत में आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उनके दिल में अभी भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की जो एक्स पर्सन है उनके दिल में अभी आपके पास से कुछ स्वार्थ फुलफिल करना है, इसलिए वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है माय डियर, क्योंकि ये इनकी इंटेंशन मुझे सही नहीं दिख रहा है। अगर आपको उनको कोई एक मौका देना है तो आपको पहले इस महीने के शुरू से मिडिल तक उनको फिर से आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना है, वो किस इंटेंशन से आपके पास आए हैं, ठीक है। आपको ये समझना है, उनसे उनकी एटीट्यूड से ये ढूंढ निकालना है आपको। नहीं तो आगे अगर कुछ भी नहीं सोच के अगर आप कुछ डिसीजन ले लिया आगे की फ्यूचर में क्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं सोच के अगर आप तुरंत कोई डिसीजन ले लिए तो आपके लाइफ में आप अनवांटेड परेशानियां फिर से अट्रैक्ट कर सकते हो, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि ये पर्सन बहुत हद तक एक मीठी बोल के आपको फिर से फंसाने की कोशिश कर सकता है, या किसी नए पर्सन भी आपको मीठी बोली बोल के आपको किसी नए ट्रैप में फंसा सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आप किसी से नए फ्रेंडशिप करना चाहते हो, नए रिलेशनशिप जुड़ना चाहते हो, तब भी आपको उनको टाइम लेके उनको पहचानना है, ठीक है। अगर आप बहुत ही जल्दी उनको भरोसा कर लेते हो तो आपको आगे जाकर कुछ अपने लाइफ में बहुत रिग्रेट करना भी आपको पड़ सकता है, ठीक है। जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है माय डियर, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स, ओके। तो आप में से कुछ लोग शायद अपने लाइफ में कुछ बहुत ही लोडेड महसूस कर रहे हो सकता है कि आप थोड़ा अपने वर्किंग फील्ड में आप बार बार फेल हो रहे हो, या आप जो जॉब पाना चाहते हो ऐसा कुछ जॉब आपको नहीं मिल रहे हैं, आप बार बार फेल हो रहे हो, इसलिए शायद अपने दिमाग में आप कुछ लोड लेके बैठे हुए हो। आप में से कुछ लोग शायद अपने से कुछ लोग अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा ज़्यादा ले रहे हो, अपने ऊपर टेक केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपको इस महीने में टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने सारी एनर्जी किसी दूसरे को दे दिए ना, अब दूसरे पर्सन के लिए भी सोचना है, अपने फैमिली पर्सन के लिए सोचना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको साथ ही साथ आपके खुद के ऊपर भी ध्यान देना है माय डियर। अगर आप उनकी भलाई के लिए आप बहुत स्ट्रगल करते रहें, ठीक है, और
खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे, खुद की टेक केयर नहीं करे तो आप बीमार पड़ सकते हो इस महीने की शुरुआत में, ठीक है। आपके कुछ पेट की प्रॉब्लम या कुछ फीवर हो सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसे बीमारियों से आप गुजर सकते हो, ठीक है। तो आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है, ताकि आप अगर खुद ठीक रह पाओगे तभी तो आप अपने फैमिली, अपने पार्टनर की टेक केयर कर पाओगे। अगर आप खुद ही ठीक नहीं रह पाओगे तो आप उनकी टेक केयर कैसे करोगे, ठीक है। तो उनके साथ साथ आपको खुद की भी टेक केयर करना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में कुछ जिम्मेदारी इंक्रीज़ होने वाले हैं, ठीक है। आप थोड़ा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा महसूस कर सकते हो, ठीक है। उनकी ज़रूरत को ज़्यादा पूरा करने के लिए आप अपने ऊपर थोड़ा लोड ले सकते हो। लोड तो लेना है, आपको हार्ड वर्किंग करना है, और लेकिन आप खुद के टेक केयर करके वो हार्ड वर्किंग जारी रखें तो ही आपके लिए अच्छे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कोई जॉब के लिए, कोई नौकरी के लिए, लेकिन अगर आपको मिल नहीं रहे हैं तो आपको इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज मुझे दिख रहा है कि आपको बस थोड़ा और अभी ट्राई करना है और थोड़ा हार्ड वर्किंग करते जाना है, क्योंकि आपके सक्सेस अभी आपसे दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, मानो कि ये घर को लौट रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो लोड है, इनके ऊपर जो एक प्रेशर है, ये बहुत हद तक ख़त्म होने वाले हैं। आगे ही इनके घर है, मतलब कि आप मंजिल की ओर पहुँचने ही वाले हो, ठीक है, और थोड़ा दूर है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ से एक लोड को रिमूव कर पाओगे। और ये 10 ऑफ वांड्स की कार्ड से कंप्लीशन के कार्ड है, जहाँ से एक नए चैप्टर की शुरुआत होते हैं। फिर से एक 0 1 2 ऐसे करके एक चैप्टर शुरू होने वाले हैं, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स की कार्ड से आपके तरफ एक नए डोर ओपन हो रहे हैं। आप अगर किसी नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे लग रहा है इस महीने के शुरू से मिडिल तक अगर आप छोड़ के कोई नए बिजनेस स्टार्ट करें उसके बाद, तब मुझे लगता है अभी तक जो कार्ड आए हैं उनसे मुझे यही कुछ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इस महीने के शुरुआत में आपको कोई एक्शन ना ले, इम्पॉर्टेंट एक्शन आपके लाइफ में, तो ही अच्छे हैं। अगर कोई एक्शन लेना भी है तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो। अगर आप अपने वर्किंग फील्ड में जो लोग भी वर्किंग फील्ड से जुड़े हो, आप अपने वर्किंग फील्ड में बहुत ही लोड महसूस कर रहे हो, प्रेशर महसूस कर रहे हो, और साथ ही साथ ये सोच रहे हो कि आपको किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट होना चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है माय डियर। आपको अपने जॉब में, हो सकता है कि अभी आप थोड़ा प्रेशर महसूस कर रहे हो, लेकिन आगे जाकर ये जॉब ही आपके लिए बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, आपको प्रॉफिट दिखाने वाले हैं। लेकिन अगर आप बीच रास्ते में से अगर आप ये जॉब छोड़ के किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट हो जाओगे ना, तो आपको पहले से फिर से ये जो लोड है ना, ये इनको फिर से उठाना है, और यहाँ पर लोड ख़त्म होने वाले हैं। आपके अंदर जो प्रेशर है ना वो ख़त्म होने वाले हैं। आपके कैरियर लाइफ में कुछ ना कुछ तो सुधार आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर। और जो लोग हार्ड वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, अपने हिम्मत नहीं हारे हो, तो आपको थोड़ा और हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। आप अपने कैरियर में बहुत अच्छे सक्सेस दिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइस, आपके लिए मैंने यहाँ पर कह रही थी ना कि आप बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपको इस महीने में थोड़ा म्यूचुअली अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अपने अंडर जो काम करते हैं आपको उनके साथ मिलजुल के अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करके आगे ले जाना है। अगर आप खुद ही सारे काम की लोड अपने सर पे ले लिए तो आप इस महीने में बीमार पड़ सकते हो, अपने हेल्थ इश्यूज़ को आप ख़राब कर सकते हो। तो ऐसा चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको आगे की तरफ सोचना है। अगर आप अपने किसी भरोसेमंद पर्सन को अपने अंडर जो काम करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भरोसेमंद पर्सन के साथ आप मिलजुल के काम करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छे इस महीने में साबित हो सकते हैं। आप उनमें प्रॉफिट देख सकते हो अपने बिजनेस में, ठीक है। और आप जो भी वर्किंग फील्ड से क्यों ना जुड़े हुए हो, कोशिश करें आप अपने कलीग्स के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखने की कोशिश करें। हाँ, हो सकता है कुछ पर्सन ऐसे भी आपके कलीग्स में से कोई हो सकता है जो आपकी क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अगर आप किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आपके कोई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तो आपको इस महीने में
थोड़ा अपने ग्रुप के अलावा या खुद को छोड़कर किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। अगर आप किसी दूसरे पर्सन को ज़्यादा भरोसा करते रहे तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी प्रोजेक्ट को वो खुद के नाम पर पेटेंट कर सकता है, ठीक है। तो आपको अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना है और साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट पे भी आपको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। और अगर आप मिलजुल के काम करें तो आपके लिए इस महीने में बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप किसी बिज़नेस भी करते हो तो कोशिश करें इस महीने में सारे प्रेशर अपने ऊपर ना ले, ठीक है। आप अपने अंडर जो पर्सन है जो आपके अंडर काम करते हैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट करके करवाने की कोशिश करें। इनसे आपकी वर्कलोड बहुत हद तक रिमूव होने वाले हैं। आप अपने लाइफ से प्रेशर बहुत हद तक ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। और आपके लिए इस महीने में मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद किसी पैरेलल रिलेशनशिप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन के ऊपर अट्रैक्टेड हो सकते हो अपने रिलेशनशिप के बावजूद भी, या कुछ लोग शायद हो चुके हो किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ चुके हो, ठीक है। तो आपको इस महीने में बहुत ही संभल जाना है माय डियर, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग शायद ऐसे एनर्जी में भी हो। तो अगर आप अपने पर्सन से छिपा कर कुछ काम कर रहे हो, किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो, तो आपको इस महीने में बहुत ही सतर्क रहना है, नहीं तो आगे जाकर अपने लाइफ में आप कुछ दुख पा सकते हो, ठीक है। और अपने लाइफ से अब डिवाइन लव को आप खो सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप किसी को दिल से चाहते हो और किसी को खोना नहीं चाहते हो अपने डिवाइन लव को, तो आपको किसी दूसरे पर्सन के ऊपर अट्रैक्शन आपको कंट्रोल में लाना है, ठीक है। किसी एक को चूज़ करना है आपको अपने लाइफ में, नहीं तो आगे जाकर अपने लव लाइफ में आप बहुत सारी परेशानियां क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर इस महीने के मिडिल से अंत तक मुझे लग रहा है आपके फिनेंशियल ग्रोथ होते हुए मुझे दिख रहा है। अपने फिनेंशियल कैरियर में आप सुधार देख पाओगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो सुधार आने वाले हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए हैं, मानो कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आप जितना हार्ड वर्किंग इस महीने के शुरुआत में प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, उतना ही आपको इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में आप कैरियर में बहुत अच्छे सुधार आप देख सकते हो। और ये भी देखो, ये जो क्वीन है ना, ये बहुत ही ध्यान से ये पेंटिकल को देख रहे हैं। तो मानो कि आपको भी आपके लिए भी यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप आगे प्रोग्रेस नहीं देख पाएंगे, आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने खुद के ऊपर ध्यान देना है, तभी आप अपने लाइफ में आप जो मन चाहा जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप पा सकते हो। यहाँ पर आपके लिए धन की वर्षा हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर हार्ड वर्किंग को जारी रखें और साथ ही साथ खुद के टेक केयर भी करते रहें, और साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े तो, ठीक है। और आपको ऑलवेज मन ही मन पॉजिटिव थिंकिंग करते जाना है, पॉजिटिव सोचना है कि आपके लाइफ में आगे जो होगा वो सही होगा। तब आपके लाइफ में आपकी जो सक्सेस है ना, ये कोई नहीं रोक सकता। इस महीने में आपकी भाग्य क्रिएट करने की क्षमता आपके ऊपर है, ठीक है। आप ही अपने भाग्य को क्रिएट कर सकते हो। इस महीने में कुछ ऐसा एनर्जी आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना इस महीने में अपने काम पे डेडिकेटेड रहेंगे, जितना आप काम के लिए ट्राई करते रहेंगे, ठीक है, तो आपके लाइफ में उतनी ही जल्दी आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट करोगे और एक अच्छे जॉब अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जो लोग भी किसी इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, किसी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, उनके लिए इस महीने में बहुत अच्छे जा सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप किसी आर्किटेक्चर फील्ड से भी हो, आपके इस महीने में आपको अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे 2 कार्ड्स मुझे दिख रहा है माय डियर। आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, और ये सारी चीज़ आपकी मेहनत पे डिपेंडेंट है। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। मानो कि आप अपने लाइफ में जो मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप उन पर डेडिकेटेड रहोगे, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है, और उनसे आपकी नाम फेम, आपकी वेल्थ भी मिल सकते हैं, ठीक है। नाम फेम के साथ साथ आपको वेल्थ भी
मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको अपने फादर या मदर की फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पैसे आपको मिल सकता है, ठीक है। इस महीने के मिडिल से अंत तक कुछ लोग अपने क्रिएटिविटी को बाहर लाने की कोशिश करो। अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, ठीक है, पेंटिंग हो, कोई भी आर्ट क्राफ्ट हो, जो भी चीज़ से अगर आप कुछ जानते हो जिनमें आप बहुत हद तक एक क्रिएटिविटी रखते हो, ठीक है, वो बाहर लाने की कोशिश करो। हो सके तो किसी सोशल मीडिया से भी बाहर लाने की कोशिश करो। उनमें आप बहुत अच्छे नाम कमा सकते हो, फेम कमा सकते हो, आपके लाइफ में यहाँ पर सक्सेस है, ठीक है। जो लोग बहुत दिनों से शादी के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन शादी हो नहीं पा रहे थे, तो आपके लिए किसी रिच या ट्रेडिशनल फैमिली से आपकी शादी के रिश्ते आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके और आपकी पर्सन की, जो लोग रिलेशनशिप में आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ आपकी शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 फैमिली की मुलाकात मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इस महीने में हो सकता है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके तरफ या उनकी तरफ कोई थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो आपको या आपके पर्सन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, उनकी मीठी मीठी बातें बोलकर या कुछ सिंपैथी दिखाकर, ठीक है। तो अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को बहुत चाहते हो, तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी की बातों में यकीन करके आप दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, आप दोनों को एक साथ बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है, तभी आप अपने लव लाइफ में पीस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फैमिली की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से भी कुछ परेशानियाँ इस महीने के शुरू से मिडिल तक आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत हद तक अगर आप पेशेंस रखें तो ये बहुत हद तक आपके लाइफ में मिडिल से अंत तक ये ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो एग्रेसिव होके कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको प्यार से जो काम करना है, प्यार से बहुत टाइम लेके उनको आगे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है माय डियर। जो मुझे दिख रहा है, जो जॉब आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा ही जॉब आप पा सकते हो इस महीने में। अगर कोई एग्ज़ाम है, अगर कोई एग्ज़ाम के रिज़ल्ट ही आने वाले हैं इस महीने में, तो इस महीने के अंत तक आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए आपकी डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए डिवाइन सितंबर महीने में उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एरीज के लिए सितंबर महीने में क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। चलिए देख लेते हैं। लॉर्ड शिवा, ओके, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद यूनिवर्स, ओके। तो आपके लिए आए हैं लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। तो आपको शिव जी भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि आप अपने इनर फोर्स को, अपने अंदर जो क्षमता है, अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है, उनको ढूंढने की कोशिश करो। आप उनसे एक अच्छे अलग दुनिया आप अपने लाइफ में इस महीने में क्रिएट कर सकते हो। आपके लिए कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहे हैं, ठीक है। आप अपने अंदर जो क्षमता है, अगर आप बहुत हद तक दिल से टूट जा रहे हो, अभी आपकी हिम्मत नहीं है, तो आपको शिव जी ये कहना चाहते हैं कि हिम्मत नहीं हारो, आप अभी और कुछ स्टेप्स दूर हो अपने सक्सेस से। तो आपको अपने हार्डवर्किंग को और थोड़ा कैरी करके लेना है, क्योंकि आगे ही आपके लिए यहाँ पर सक्सेस वेट कर रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। बस आपको और थोड़ा दूर जाना है, ठीक है, आपको और थोड़ा हार्डवर्किंग करना है, तब अपने लाइफ से आपके लाइफ से सक्सेस आने में आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आप मन में इस महीने में जो फील करते हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। आप मन से जो करना चाहते हो उनके लिए प्रॉपरली डेडिकेटेड हो जाओ। अगर कोई भी पर्सन आपको रोकते हैं आपकी मन की चाह फुल करने में, ठीक है, अपनी कैरियर लाइफ में, तो आप किसी की बात नहीं सुनो। आप जितना इस महीने में अपने अंदर की शक्ति को अपने मैनिफेस्टेशन पे यूटिलाइज करेंगे ना, उतनी ही जल्दी आप अपने लाइफ में सक्सेस पाने वाले हो। आपको किसी अच्छे बहुत ही अच्छे नौकरी के ऑफर इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में आ सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जिनसे आपके फिनेंशियल कंडीशन बहुत हद तक सुधरने वाले हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जब आप ऐसा कुछ पाओगे ना अपने हार्डवर्किंग के
कंटिन्यू करने के बाद आप जब एक सक्सेस देखोगे ना, तो आप यूनिवर्स की धुन में आप खो जा सकते हो, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपके लिए लॉर्ड शिवा आपसे ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में किन प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की एक अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है उनके कैरियर में, या किन प्रोफेशन में ट्राई करते हुए एरिस को सक्सेस मिल सकता है। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं किन प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन की अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है उनके कैरियर में, या किन प्रोफेशन में ट्राई करने में एरिस को अच्छे सक्सेस देखने को मिल सकता है इस महीने में। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर पहला कार्ड आए हैं, लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो जो लोग भी किसी अथॉरिटी फील्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप पुलिस डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए हो या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हुए हो, आप उनमें बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो इस महीने में। अगर आप किसी ऐसे जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप भी, अगर आप अपने काम में और थोड़ा इस महीने में डेडिकेटेड रहें तो आप इनमें भी बहुत अच्छे आप अपने मनचाहा ऐसे जॉब आप पा सकते हो अपने लाइफ में। जो स्टूडेंट्स हो और जो कुछ ऐसे जॉब के लिए इस महीने में ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ टाइम जाने वाले हैं इस महीने में। यहाँ पर है ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। तो जो लोग भी किसी ट्रैवलिंग बिज़नेस से जुड़े हुए हो, या जो लोग एमएनसी से जुड़े हुए हो, ठीक है, जिनको बहुत हद तक अपने बिज़नेस के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप भी अपने कुछ ऐसे जॉब में आप अपने अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। और अगर आप कुछ ऐसे जॉब के लिए ट्राई करें तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है आर्टिस्ट, ओ माय गॉड, एंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर कैरियर इन एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर भी मैंने आपसे कह रही थी ना कि आपके अंदर एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के अंदर, तो उनको बाहर लाने की कोशिश करो, उनमें आप सक्सेस ज़रूर पाएंगे। यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर विन है, ठीक है। तो आप अगर किसी भी इंटरटेनिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी आर्टिस्ट हो, अगर आप किसी म्यूज़िक और डांसिंग, पेंटिंग, कुछ भी चीज़ों से आप अगर जुड़े हुए हो तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। और जो लोग ऐसे करने के लिए सोच रहे हो तो इस महीने में आप इन चीज़ों में जा सकते हो, आपको अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस महीने के मिडिल से अंत तक। लेकिन आपको प्रॉपरली डेडिकेटेड भी रहना है। ऐसा नहीं है कि हम सोच लिए और ऐसा कुछ हो जाएंगे। आप इस महीने में, मैंने पहले ही आपसे कह रही थी कि आपके फेट से ज़्यादा आपकी खुद के दम पे आपको इस महीने में आपको अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप जितना डेडिकेटेड रहेंगे उतने ही आपके लाइफ में सक्सेस आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर है बिल्डर। तो जो लोग भी, यहाँ पर मैंने आपसे कह रही थी, जो लोग किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ पर योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट। तो जो लोग भी किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हो, या किसी इंजीनियर हो, किसी आर्किटेक्चर हो, किसी ऐसे फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हो, आप भी इस महीने में अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है अपने कैरियर में, ठीक है। अगर आप इन काम में कोशिश करें तो आप उनमें आप प्रॉफिट देख सकते हो, आपके लिए ये सही होगा, ठीक है, इस महीने में, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं, और यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और प्लीज़ हमें दिखाएं एरिस के लिए सितंबर महीने में। चलिए देख लेते हैं। विल पावर, तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं विल पावर। तो आप इस महीने में आप अपने विल पावर को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना आप फोकस रहेंगे, हाँ ये चीज़ हमको पाना ही है और किस तरीके से पाना है, जो भी हो जाए हमको ये पाना है। अगर आप ऐसा कुछ ठान लिए तो आप वो चीज़ ज़रूर पाने वाले हो, ठीक है। लेकिन आपको ये ठानने के साथ साथ आपको कैसे उनको पा सकते हो, ऐसा भी आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिन। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस महीने में आप वो फुलफ़िल करने की क्षमता रखते हो, और आपके लिए आपके यूनिवर्स, आपके लिए आपके एंजल्स कुछ ऐसा ही एनर्जी, ऐसा ही ब्लेसिंग्स आपके लिए भेज रहे हैं कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को इस महीने में फुलफ़िल कर सकते हो, इस महीने के मिडिल से अंत तक, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपके लाइफ में वो फुलफ़िल होने वाले हैं। ट्रस्ट, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए। आप कुछ भी अचीव करने की क्षमता रखते हो। लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं, वो आपको स्ट्रेंथ देने
ही के लिए आपके साथ है और ये लॉर्ड शिवा आपसे कहना चाहते हैं आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। अभी आप अपने सक्सेस से थोड़ा ही दूर और हो, तो आपको अपने सक्सेस पाने के लिए आपको थोड़ा और हार्ड वर्किंग को जारी रखना है और साथ ही साथ प्रॉपर डेडिकेटेड रहना है और साथ ही साथ प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आगे बढ़ना है। अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़े में पड़ जाओ तो इस महीने में थोड़ा उनके साथ आर्गूमेंट में जाने के लिए आप खुद को रोको, ठीक है। प्यार से उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो, इनसे आपको बहुत अच्छे सक्सेस मिल सकता है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।